मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल्स को खोलिए, अपने आसपास देखिए। अगर आपको आपके पड़ोसी को आपकी सहायता की जरूरत है तो उसके साथ अपनी बाइबल को शेयर कीजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो लास्ट टाइम जैसे कि आप सबको याद होगा, हम सीख रहे थे मसीह की देह के बारे में। आमीन, कि जो चर्च है वो मसीह की देह है, और जो मसीह की देह है वह क्यों इंपॉर्टेंट है। आमीन, कि मसीह की देह की जो यूनिटी है, जो मसीह की देह की आपस में यूनिटी है, वह इंपॉर्टेंट क्यों है, वह क्यों महत्व रखती है। हमने कुछ बातों को सीखा, आज हम कुछ और बातों को सीखेंगे उस विषय में। आमीन। तो मैंने आपसे बात किया था कि परमेश्वर ने जो इस पृथ्वी पर कलीसिया को बनाया है वह मसीह में बनाया है। आमीन। और मसीह में हम सब एक देह हैं, और मसीह जो है वह सिर है। आमीन, हालेलुया। और जब हम मसीह की देह का अंग हैं, तो मैंने आपसे बात की थी कि हम सब एक दूसरे का भी अंग हैं। आमीन। और हम सब जब एक दूसरे के भाग हैं, एक दूसरे के अंग हैं, तो हम ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है कि हम एक दूसरे की परवाह करें, हम एक दूसरे को प्रेम करें, हम एक दूसरे की चिंता करें। आमीन। चिंता करें नहीं मतलब चिंता नहीं करनी, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। चिंता जो वर्ड है वो थोड़ा हिंदी में गलत है। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें उसकी सहायता करनी है। अगर आपके पड़ोसी को, आपका जो भाई है, उसे प्रार्थना की जरूरत है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप उसे किसी पैसों की जरूरत है, आप उसकी पैसे से सहायता करते हैं। अगर उसे प्रेम चाहिए, आप उसे प्रेम देते हैं। आप हर तरह से जैसे भी पॉसिबल हो सके आप मसीह की देह को कंफर्ट देते हैं, आप एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। आमीन। ना कि एक दूसरे के विरोध में झगड़ा रगड़ा, मन में गुस्सा रखकर हम एक दूसरे को नीचा नहीं करते, क्योंकि हम सब एक दूसरे का भाग हैं और ऐसे ही हम सब बढ़ते हैं। आमीन। ना जो मसीह की देह है उसकी इंपॉर्टेंट इतनी क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, हम इस बारे में देखेंगे। और यूनिटी की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, मसीह क्यों चाहता है इस मसीह की देह को। तो जो परमेश्वर है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर किंगडम को बनाया। आमीन। और जो किंगडम है वह परमेश्वर ने मनुष्य को दी। उत्पत्ति 1:23, वह जो किंगडम बनाई वह परमेश्वर ने मनुष्य को दी, और मनुष्य को कहा तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो। आमीन। तो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो है वह पृथ्वी पर राज्य करे। आमीन। लेकिन आप सब जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, और हम सब ने वह राज्य खो दिया। लेकिन यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने राज्य को दोबारा रिस्टोर किया। आमीन। जो हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपना प्रचार आरंभ किया तो उन्होंने ऐसे आरंभ किया कि स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। और यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य को दोबारा रिस्टोर किया, दोबारा पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य को बहाल किया, उसको इंट्रोड्यूस किया, वह कैसे कार्य करता है, स्वर्ग के राज्य में क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों को डेमोन्स्ट्रेट किया। आमीन। दिखाया कि स्वर्ग का राज्य कैसे कार्य करता है, स्वर्ग का राज्य कैसे है, स्वर्ग का राज्य क्यों है, स्वर्ग के राज्य में क्या चीजें हैं। आमीन। उन्होंने सब कुछ दिखाया। और फिर अंत में जब वो क्रूस पर चढ़े तब उन्होंने मनुष्य को दोबारा धर्मी बना दिया अपने उस कार्य के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर किया, ताकि वह राज्य के लिए तैयार हो जाए। आमीन। ताकि वो राज्य के लिए वर्दी हो जाए, क्योंकि एक पापी मनुष्य जिसकी आत्मा मरी हुई है वह राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्रूस पर जो कार्य किया उसके द्वारा उन्होंने मनुष्य को रिस्टोर किया राज्य के लिए। आमीन। पहले यीशु मसीह ने राज्य को रिस्टोर किया पृथ्वी पर, फिर जाते जाते उन्होंने मनुष्य को रिस्टोर किया राज्य के लिए। और यीशु मसीह ने कहा कि ये राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूं, जैसे पिता ने मुझे दिया मैं तुम्हें सौंपता हूं। अब ये राज्य हमारा है। आमीन। जो राज्य परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दोबारा बहाल किया है वह राज्य हमारा है। लेकिन कुछ बातों को समझना है, हम राज्य में ऐसे ही राज्य नहीं कर सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड सम प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ उसके सिद्धांत हैं जिन्हें फॉलो करके ही हम राज्य को कर सकते हैं। आमीन। ये ऐसा है कि अगर आपने दही जमाना है, सिंपल सी मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, अगर आपने दही जमाना है तो उसमें आपको वही दही थोड़ा सा डालना पड़ेगा, वह तभी जमेगा। इसके अलावा आप उसे उबाल दें, ऊपर रख दें, ठंड में रख दें, गर्मी में रख दें, जो मर्जी कर दें, उसका और कोई सिद्धांत नहीं है। एक ही सिद्धांत है
कि अगर आपने दही जमाना है तो उसमें आपको थोड़ा सा खट्टा डालना पड़ेगा और दही जम जाएगा। एक ही सिद्धांत है। ऐसे ही एक ही सिद्धांत है राज्य करने का, और वो ये है कि हम मसीह में जो उसका राज्य है उसमें राज्य कर सकते हैं यूनिटी के द्वारा, मसीह में एक देह होकर। आमीन। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य है वह परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य वैसे ही फंक्शन करे जैसे उसने इसको बनाया है। आमीन। उसे पता है कि राज्य कैसे फंक्शन करेगा, उसे उस राज्य का पर्पस पता है, उसे उस राज्य का विजन पता है, और वह एकमात्र है जिसे इन सब बातों की जानकारी है। आमीन। इसीलिए हम बहुत सारे अपने अपने आइडिया से, अपने आइडिया से, अपने मन से या अपने तरीकों से राज्य नहीं कर सकते। हमें यीशु मसीह में एक होना पड़ेगा, एक दर्शन से, एक इच्छा से, एक ही डिजायर के साथ, तब जाके हम राज्य में राज्य कर पाएंगे। आमीन। हम राज्य में अपनी इच्छाओं के द्वारा नहीं, कि मैं अपने ही प्लान्स के द्वारा ये ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा। आप अपने भाई से वैर रख रहे हैं और आप जाके वहां पे दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बहुत बार हम समझ नहीं पाते परमेश्वर का जो वे ऑफ वर्किंग है, हम उसको समझ नहीं पाते, और हम सोचते हैं कि शायद मैं प्रार्थना और बाइबल पढ़ता हूं या इनफ है सब चीजें करने के लिए। नहीं, मेरी बात को समझिए। हो सकता है आप एक नौकरी कर रहे हो सकता है कि आपको वो नौकरी करने के जो आपके मापदंड हैं, आप कहीं क्लर्क हों, आप कहीं ऑफिसर हों, आप कहीं पुलिस ऑफिसर हों, आप कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको पूरी जानकारी हो कि मुझे नौकरी कैसे करनी है, मेरे पास क्या पावर्स हैं, मैंने कैसे इस चीज को ऑपरेट करना है, हो सकता है आपको पूरी जानकारी हो। लेकिन अगर आप उस तरह से जैसे वो जानकारी दी गई है उसके द्वारा अगर आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आपको पूरी जानकारी है अपने पावर्स की, आपको पूरी जानकारी है आपकी जो नौकरी है उसके विषय में, आपको पूरा ज्ञान है उसके विषय में, और आप उसको उसी तरीके से अप्लाई करते हैं जैसे वो है, मिलावट करके नहीं, तब जाके आप सफल होंगे। और इसमें कोई दूसरा, कोई शैतान, कोई कुछ नहीं कर सकता। शैतान वहीं पे कार्य करता है जहां पे मिलावट होती है। मेरी बात को समझिए। शैतान अपने आप आकर आपके हाथ को पकड़ के आपसे पाप नहीं करवा देगा। अगर आपके अंदर गलत डिजायर है तो वह उससे प्रोवोक करके आपको गलत चीजों में डालेगा। हालेलुया। वह अपने आप आपको पकड़कर पाप नहीं करवा देगा या पकड़कर आपसे गलतियां नहीं करवा देगा, लेकिन अगर आपके अंदर वो चीजें हैं तो ही वह करा पाएगा। हालेलुया। तो राज्य में राज्य करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हैव द सेम माइंडसेट गॉड हैज। आमीन। जो परमेश्वर का प्लान है, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर का मन है, जो परमेश्वर चाहता है, हमें भी वही जानना है, हमें भी वही चाहना है। हालेलुया। ऐसा नहीं है ओ मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास अथॉरिटी है और मैं जाऊंगा और मैं उस दुष्ट आत्मा को डांटूंगा और वो चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ओ मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मुझे पता है बाइबल कहती है यीशु मसीह में तेरे पास अधिकार है, मैं जाऊंगा और उस बीमारी को डांटूंगा और वो चली जाएगी। और आप जाते हैं 56 इंच का सीना करके आप प्रार्थना करते हैं और आप देखते हैं उसकी हालत और खराब होगी। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें वो पावर्स पता हैं लेकिन हमें रियल में वो मैनुअल नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। हम जानते तो हैं बहुत चीजें लेकिन इतना कंफ्यूजन है कि हमें पता ही नहीं है कि चीजों को अप्लाई कैसे करना है किंगडम में। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं। हालेलुया। जब आप एक मन हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपका हृदय वही चाहने लग जाएगा जो वह चाहता है। मैं बार बार बहुत संडे से यही बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप वो चाहने लग जाएंगे जो वह चाहता है तो वही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वह ये
बेहतरीन रीति से जानता है कि उसकी सृष्टि के लिए बेस्ट क्या है। वह आपसे अच्छा जानता है कि आपके लिए उत्तम क्या है, क्योंकि उसने आपको बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया। आमीन। और जब हम एक मन होते हैं तब हमें कुछ चीजें करनी भी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप उसके साथ एक मन होंगे, आप वो चाहना शुरू करेंगे जो वह चाहता है, तब हमें कुछ चीजें करनी भी होंगी। आमीन। उसमें से जो प्राइमरी चीज है, आपको वो चीजें त्यागनी होगी जो आपके मन में है, जो आपके हृदय में है, जो आप चाहते हैं, जो आप डिजायर रखते हैं। आप वो चीजें आपको, जो आपके लिए कीमती आपको लगती हैं, वो चीजें आपको छोड़नी होगी। फॉर एग्जाम्पल, और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ये आपसे चाहता है और वह नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर ने आपको बोला है और उसने नहीं किया। इस बात को याद रखिए। जब 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 हम किसी पर्पस या विजन को लेकर बढ़ रहे होते हैं आगे, तब मेरी बात को याद रखिए, जब आप किसी पर्पस और विजन को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो बाकी सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। चाहे वो कितनी भी कीमती हो, वो चीजें मायने नहीं रखती उस पर्पस के सामने जो पर्पस परमेश्वर ने आपको दिया है। चाहे वो पैसा है, चाहे वो धन है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो कुछ भी है, वो चीजें मायने नहीं रखती उस चीज के आगे जो चीज परमेश्वर ने आपको अकम्प्लिश करने के लिए दी है। ये चीज परमेश्वर ने भी की। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। वचन कहता है कि उसने अपना उत्तम हमारे लिए दे दिया। आमीन। वचन कहता है कि मसीह जो है वह स्वर्ग त्याग कर आ गया, वह उसने सिंहासन छोड़ दिया, उसने अपने आप को इतना दीन किया कि वह मनुष्य की समानता में बन गया। He left everything. Amen. एक बात को याद रखिए, He left everything. इसलिए नहीं कि उसका इसको करना जरूरी था। मेरी बात को समझिए। कभी कभी हमें कुछ चीजें इसलिए छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि अब वो छोड़नी ही पड़ेंगी, अब और कुछ कर नहीं सकते। उस समय तो छोड़नी ही पड़ती हैं, लेकिन उसने इस दशा में नहीं छोड़ा, उसने अपनी इच्छा के द्वारा उन चीजों को छोड़ा, अपने मन से। आमीन। उसने इसलिए नहीं छोड़ा कि वो हो अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, चलो। मान लो आपने 10 लाख की कार ली है, अभी नवी ली है, और उसका एकदम से आज एक्सीडेंट हो गया, वो खाई में गिर गई। आप चाहते हैं उसे निकाल लूं, लेकिन आप भरे मन से कह रहे हैं अब कैसे निकालूंगा, अब तो गई है। ऐसा नहीं है। उसने अपनी इच्छा से थॉटफुली, माइंडफुली सिंहासन को छोड़ा और अपने आप को इतना दीन किया कि वह मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने पुत्र दिया और पुत्र ने सिंहासन सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को दीन कर दिया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं और मेरा पिता एक हैं। हमारी एक मनसा है, हमारा एक प्लान है, हमारा एक दर्शन है, और वह है कि पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना। आमीन। और यही यीशु मसीह हमारे लिए चाहते हैं। मेरे साथ खोलिए मत्ती 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय 14 आयत। छुपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यहां पर एक पॉइंट नोटिस कीजिएगा कि अपना सब कुछ किसके लिए? स्वर्ग के राज्य के लिए, अपना सब कुछ। एक और आयत खोलिए, लूका 14 अध्याय, लूका 14 अध्याय, लूका 14 अध्याय 33 आयत।
इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपने भाई बहन माता पिता को मुझसे ज्यादा प्रिय जाने वह मेरे योग्य नहीं है। पिता ने पुत्र दिया, पुत्र ने अपना सब कुछ त्याग दिया और अपने आप को दीन किया। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि लॉर्ड मैं तेरे साथ एक हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। लेकिन जब तक हम इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करते तब तक हम एक नहीं होंगे। मेरी बात को समझिए। हो सकता है मसीह में जब आपने मसीह को एक्सेप्ट किया तब आपकी जो पोजीशन है वह मसीह के साथ एक हो गई। लेकिन परमेश्वर का राज्य सिर्फ फिजिकली या फिर सिर्फ पोजीशन के साथ वर्क नहीं करता। परमेश्वर का राज्य हृदय के साथ वर्क करता है। हृदय जो है, जो मन है, वह परमेश्वर के राज्य के लिए इतना इंपॉर्टेंट रखता है, इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको अपने मन को भी अपनी पोजीशन के साथ एक करना होगा ताकि चीजें वर्क करें। आमीन, हालेलुया। जो कोई अपने परिवार को मुझसे प्रिय जानता है या उन सब चीजों को जो मुझसे प्रिय जानता है उन्हें ज्यादा महत्व देता है वह मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसका वह पिता और मेरे साथ एक मन नहीं है। और अगर आप पिता और पुत्र के साथ एक मन नहीं है तो आप राज्य में ऑपरेट नहीं कर सकते। फिर वही होता है, हम यहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, कुटुंब बना लेंगे। वो भाई मेरे विरोध में कहता है वो बन जाएंगी टोलियां बन जाएंगी चर्च में, हम उसके विरोध में करेंगे, हम पास जी के पास जाएंगे, हम पास जी के पास जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सब चीजें हमने नहीं करनी है। हालेलुया। ये सब चीजें कभी कभी हमें बुरा लगता है, हमें चीजें चुभ जाती हैं, हमें चीजें पिंच करती हैं। मैं सोचता हूं कि हमें नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो हम शरीर में हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन कभी कभी हमें चीजें इसलिए पिंच करती हैं, इसलिए चुभती हैं क्योंकि हम अपने आप में इतने अवेयर होते हैं कि हम अपने आप के लिए जी रहे होते हैं। उसने मुझे कैसे कैसे कह दिया, उसने मेरे लिए ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने उसको बुलाया वो आया नहीं, मैंने ऐसे किया था उसके लिए उसने मेरे लिए किया ही नहीं। हम अपने आप के प्रति इतने अवेयर होते हैं, इतने कॉन्शियस होते हैं कि हम और कुछ नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं बस मसीह हम मुझे सर्व करता रहे और मैं अपने जीवन को खुशहाली से जीऊं, मुझे चंगाई मिलती रहे, मुझे संपन्नता मिलती रहे, मुझे मेरे सिर पर प्रार्थना होती रहे, मेरा परिवार खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए। यही हम सबको चाहिए। लेकिन मसीह कहता है जो मेरे लिए खोएगा वही उसको पाएगा। आमीन, आमीन। जब आप मसीह की देह हैं तो आपको मसीह और परमेश्वर के साथ एक मन होना है। और जब आप एक मन होंगे तब देखेंगे कि आपको ये सब चीजें करनी होंगी। आपको अपने हृदय को जांचना होगा, अपने हृदय को टटोलना होगा, अपने हृदय अकेले बैठकर अपने हृदय में से बात करनी होगी कि क्या क्या चीजें आपके हृदय में अभी भी हैं, क्या क्या चीजें आप बिना फजूल की चाहते हैं, क्या क्या चीजें आपको बहुत समय से दुख दे रही हैं। और जब आप उन चीजों को निकाल कर बाहर फेंकेंगे तब आप देखेंगे कि आपका मन हल्का होगा और आप अपने आप मसीह की देह के साथ एक मन होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। हम बैठते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम लगातार उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो चीजें हमें पहले ही मिल चुकी हैं। लेकिन उन चीजों को पाने का रास्ता है उन चीजों को छोड़ देना। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप मसीह को नहीं पकड़ेंगे, हम बाकी सब चीजों के पीछे भागते रहेंगे, तब तक मसीह तो वहीं पर है, वो कहीं नहीं गया। लेकिन हम अपने आप को परेशान, टेंशन में, बहुत सब चीजों में फंसा लेंगे और कुछ चीज पूरी नहीं होगी। हम उसके पहले फल हैं। मेरी बात को समझिए। बाइबल कहती है कि हम उसके पहले फल हैं। मसीह में हम जो चर्च है वह उसका फर्स्ट फ्रूट है। और जो फ्रूट है, फ्रूट जो है वह अपने आप के लिए नहीं है, वह लोगों के लिए है। आमीन, हालेलुया।
जो फ्रूट है वह लोगों के लिए है और उसका पर्पस ही यही है कि वह कंज्यूम हो जाए। और जब वह कंज्यूम होता है तो उसके बीजों में से 4-5 और पेड़ निकलते हैं। आमीन। लेकिन जब वह कंज्यूम ही नहीं होता तो वह सड़ता है, गलता है और पड़ा रहता है कोने में। और ऐसी ही बहुतों की दशा है और इसी कारण बहुत से बीमार हैं, रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। तो हम जो जैसे मसीह के फल हैं, हमें लोगों के लिए यूज होना है, एक दूसरे के लिए यूज होना है। जो चीजें इस पृथ्वी की हैं उन चीजों को साइड कर कर हमने मसीह के साथ एक मन होना है ताकि हम राज्य में सर्व कर पाएं। क्योंकि सर्व तभी कर पाएंगे जब हमारा सही हृदय होगा। गलत हृदय से हम सेवा भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि उसका कोई फल ही नहीं आएगा। आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। अगली बार हम और गहराई में जाएंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने सिरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इन सब लोगों के लिए। लॉर्ड, होली स्पिरिट हमारी सहायता कीजिए आपके वचन को समझने के लिए। लॉर्ड, हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए लॉर्ड, ताकि हम आपके वचन को समझ सकें। और हमारी सहायता कीजिए यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा लॉर्ड, कि हम आपके वचन पे चल भी पाएं। और पिता परमेश्वर, आपका प्रेम हमारे साथ हर पल बना रहे लॉर्ड। ये प्रार्थना में यीशु के नाम से